नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जय अम्बे नवयुवक सेवा ट्रस्ट द्वारा अम्बे माता मंदिर में मंदिर का 38वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके चलते अष्टमी पर भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल ने माता के भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं आज नवमी पर मंदिर द्वारा कन्या पूजन कर भंडारे का शुभारंभ किया गया। अजमेर बजरंगगढ़ अम्बे माता मंदिर पर अष्टमी के पावन अवसर पर भव्य दरबार सजा। इस दौरान प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल ने माता के भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर अम्बे माता, बालाजी, खाटू वाले के जयकारों के बीच श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट से शहर का एक बड़ा हिस्सा गूंज उठा। बता दें, इस अवसर पर भक्तों के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई। भक्तों के लिए 80,000 वर्ग फीट कारपेट बिछाया गया, साथ ही 35 फीट ऊंचा पंडाल लगाया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के कई जिलों से भक्तगण अजमेर पहुंचे और माता के भजनों का आनंद लिया। वहीं अजमेर शहर के लिए अष्टमी की रात ऐतिहासिक बन गई। तुझे पता है किसको मानता हूँ? मेरे पापा का नाम हारे का मैं कामयाब नहीं हो सकता। अरे तुझे लगता होगा तू करोड़पति है तो सुखी है। तू 4 गोली खा के सोता है, मैं 2 रोटी खा के सोता हूँ। मैं कामयाब अभी भी हूँ। और अगर तुझे लगे कि तू हारा हुआ है, अगर हारा हुआ लगे तो तू तेरा समय देख ले, और जीतना हुआ देखना चाहता है तो तू हमें देख ले। मुझको है विश्वास, मुझे एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास, मुझे एक दिन बाबा तारेगा। किस किस को तारेगा बाबा? एक बार शोर मचा के बता जरा। मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तुझे भरोसा करने वाला राजस्थान ना हारेगा। तुझे भरोसा करने वाला राजस्थान ना हारेगा। आज भी पूरे देश में मैं सच्चे दिल से कहता हूं, अगर आज भी नारी में अगर शर्म बची है संस्कृति की, तो वो राजस्थान है साहब। एक काम करना मेरा छोटा सा, एक काम और करना शुरू करो। क्रिश्चियन लोग शादी कहाँ करते हैं? जोर से बोलो ना, डर थोड़ी ना। मुस्लिम लोग कहाँ करते हैं? कभी कभी मस्जिद में, कभी कभी घर पे। सिख लोग गुरुद्वारा साहब में लामा फेरे, और हम पैलेस में। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तेदारों को शराब पिलानी। शराब मंदिर में जा नहीं सकती, तो हवन कुंड कोई उठा के शराब के पास ले। कसम खाओ, फंक्शन करूंगा पैलेस में, शादी मंदिर में करूंगा। उसके 3 फायदे। पहला फायदा, गरीब लड़की और अमीर लड़की का ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। गरीब की डोली भी मंदिर से उठेगी और अमीर की डोली भी मंदिर से उठेगी। दूसरा फायदा, इन मंदिरों में सिर्फ 38वां वार्षिक उत्सव हो तो रौनक नहीं होगी। जब भी अजमेर में शादी होगी तो डोली मंदिर से उठेगी। तीसरा फायदा, ये जो शादी में फेरों के समय चाचा, फूफड़, बुआ ढूंढना पड़ता है, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खड़े होंगे आशीर्वाद देने के लिए। और चौथा फायदा, ये जो लिफाफा बदली करते हैं, शगन दे के आगे भाग गए, चढ़ावा चढ़ा करेगा बेटी की शादी, भगवान को दान जाएगा। एक ही जगह पे कन्यादान भी होगा और गौदान भी होगा। और 5वां फायदा, जो डोली, एक बात का जवाब दो,
शब्द है उर्दू। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? कुछ नहीं कहते, क्योंकि होता ही नहीं है। यहाँ तो 7 फेरे ले लिए, बात खत्म। यहाँ जुदा करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो राम राम बोलते तो रिश्ता बन जाता है यार। जो डोली कला अंकुर द्वारा शहर में 8 अक्टूबर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में गजल और कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति और काव्य पाठ एवं विमोचन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में अजमेर के जाने माने शायर और लेखकों की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। शहर में कला अंकुर द्वारा 8 अक्टूबर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में गजल और कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति साथ ही काव्य पाठ एवं विमोचन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अजमेर के जाने माने शायर और लेखक गोपाल गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश माथुर और सोनू सिंघल की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सहारन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। बता दें, कार्यक्रम में कविताओं और शायरियों का संगीतमय माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हाँ, नमस्कार। स्वामी चैनल के सभी दर्शकों को अनिल जैन का नमस्कार। 8 तारीख को बोर्ड ऑफिस सभागार में हम एक बड़ा विशेष कार्यक्रम कला अंकुर के बैनर तले करने वाले हैं, जिसमें कि अजमेर के बड़े मशहूर जाने माने शायर और लेखक श्री गोपाल गर्ग साहब, डॉक्टर ब्रजेश माथुर और सोनू सिंघल जी, इनकी लिखी हुई पुस्तकों का, जो शायरी और कविता की पुस्तकें हैं, उनका विमोचन होगा। और इस अवसर पर हम इनकी चुनिंदा गज़लों को और कविताओं को संगीतबद्ध करके वहाँ पर गायन के रूप में प्रस्तुत भी किया जाएगा। तो इसके पीछे भावना यही है कि अब बदलते समय में लोगों में किताबें पढ़ने की रुचि थोड़ी कम होती जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट का बड़ा रोल है। तो हम कला अंकुर जो हमेशा कुछ नया और कुछ समाज के लिए उपयोगी करने के लिए सोचता है, तो हमें हमारा विचार आया कि शायरी और कविता को संगीत से जोड़ने से लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी और लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। सभी को नमस्कार। ये जो प्रोग्राम हो रहा है 8 अक्टूबर को कला अंकुर के तत्वावधान में, उसमें 3 पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। एक तो अजमेर के वरिष्ठ गज़लकार हैं गोपाल गर्ग साहब, उनकी किताब है फिर वही खुशबू। एक मेरा गज़ल संग्रह है यूं ही नहीं महकती यादें, और एक सोनू सिंघल जी हैं, कवयित्री हैं, उनकी किताब है सिर्फ एहसास काफ़ी है। इनका विमोचन होगा और उसके बाद में हमारी गज़लों का, कविताओं का संगीत में प्रस्तुतिकरण भी है। कला अंकुर के से जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और इनके साथ बाहर से हमारे जो अतिथि आ रहे हैं शायर और कवि, वो ये हैं कि नीमच से आ रहे हैं श्री प्रमोद रामावत, वरिष्ठ गज़लकार हैं। जोधपुर से आ रहे हैं श्री दिनेश सिंदल, वो भी बहुत वरिष्ठ गज़लकार हैं। और जयपुर से आ रही है श्रीमती शोभा चंद्र पारीक, बहुत वरिष्ठ कवयित्री हैं। वो अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगी और साथ में ये संगीत में प्रस्तुतिकरण होगा। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम एक होने जा रहा है अजमेर के लिए, जिसके अंदर अब तक तो क्या होता कि सब रेसाइटेशन होता था, प्रस्तुतिकरण होता था बोलने में, अब की संगीत में भी हो रहा है कला अंकुर के तत्वावधान में। तो ये इस बार कार्यक्रम होने जा रहा है। आपकी शुभकामनाएं हमको चाहिए। कौन सी तारीख को और किस जगह हो रहा है, कितने बजे होगा? जी, ये 8 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:30 बजे राजस्थान बोर्ड एजुकेशन जो अजमेर का ऑफिस है, उसके अंदर हॉल है, राजीव गांधी हॉल। बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर पर अष्टमी के पावन पर्व पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान माता के पूरे कार्यक्रम को स्वामी न्यूज द्वारा फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया गया। अजमेर के अम्बे माता मंदिर पर अष्टमी के पावन पर्व पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल ने माता के भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान माता के पूरे कार्यक्रम को स्वामी न्यूज द्वारा फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया गया, जिसको करीब 30,000 से ज्यादा लोगों ने देखकर लाइव माता के भजनों का आनंद लिया।
से कृष्णा स्कूल के विद्यार्थियों ने आज वन्य जीव सप्ताह के तहत वन भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों को विभिन्न औषधीय पौधों व पेड़ों की जानकारी दी गई। वहीं सभी को पेड़ व पौधों के मनुष्य के जीवन में उपयोगिता को समझाया गया। पुष्कर में वन विभाग की ओर से कृष्णा स्कूल के विद्यार्थियों ने वन्य जीव सप्ताह के तहत वन भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों को हर्बल गार्डन समेत डियर पार्क व पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए ले जाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र चौधरी द्वारा सभी विद्यार्थियों को विभिन्न औषधीय पौधों व पेड़ों की जानकारी दी गई। वह सभी को पेड़ व पौधों की मनुष्य के जीवन में उपयोगिता को समझाया गया। वहीं वन अधिकारियों ने नर्सरी से विद्यार्थियों को पौधे प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपवन संरक्षक सुनील चिंद्री, सहायक वन संरक्षक सुधीर माथुर, सहायक वन संरक्षक मुन्नी चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र सहित कई लोग मौजूद रहे। वन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत श्री कृष्णा स्कूल के बच्चों को वन भ्रमण पर ले जाया गया, जहां अजमेर स्थित हर्बल गार्डन, डियर पार्क, पचकुंड स्थित नर्सरी और पहाड़ी पर ट्रैकिंग कराई गई। वन अधिकारियों द्वारा बच्चों को ये समझाया गया कि जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक है। वहाँ बच्चों ने डियर पार्क में हिरणों को अपने हाथ से हरा चारा खिलाया, जिसके तहत बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। अधिकारियों ने बच्चों को शपथ भी दिलवाई कि हमें कम से कम एक पौधा लगाना है और पेड़ों की कटाई को रोकना है, और बच्चों को उपहार स्वरूप, हर बच्चे को उपहार स्वरूप एक एक पौधा दिया गया। यहाँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर के DFO सर भी मौजूद थे, SK माथुर सर, और पुष्कर स्थित रेंजर, सारे अधिकारी मौजूद थे। बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। शहर के गड्डी मलियान स्थित हनुमान मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके समापन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि अनीता बघेल ने उपस्थित होकर माता की महाआरती में भाग लिया। शहर के गड्डी मालियन स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान मंदिर विकास समिति की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके समापन पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनीता बघेल ने उपस्थित होकर माता की भव्य आरती करी। इस अवसर पर 108 दीपकों से माता की महाआरती की गई। बता दें, इस कार्यक्रम में कई भाजपा कार्यकर्ताओं सहित भक्तगण मौजूद रहे। हनुमान मंदिर गड्डी मालियन स्थित हनुमान मंदिर विकास समिति की ओर से संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया था, और साथ ही नवरात्रि चल रहे तो माता की यहाँ पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना की जा रही थी। आज भागवत कथा पूर्ण होने पर वहाँ विराम दिया गया है, और यहाँ आज हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती अनीता जी बघेल हमारे बीच उपस्थित हुई है, जिन्होंने आज यहाँ महाआरती करवाकर और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हमारे वार्ड 28 से पार्षद गीता जी जहांगीर, वार्ड 34 से पार्षद महेंद्र जी राव, वो भी हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, और साथ ही राजेश जी शर्मा जो कि हमारे यहाँ हमारे गुड्डू जी भाई साहब भी उपस्थित हुए हैं, और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हैं। और इस भक्तिमय माहौल का 108 दीपक से आज यहाँ माता की महाआरती की गई है, और सभी माताओं बहनों ने पूरे यहाँ के आसपास क्षेत्रवासियों ने भक्तिमय माहौल का आनंद लिया है। और बहुत ही शुभ अवसर है शारदीय नवरात्रों में यहाँ जॉन्सगंज बालाजी के मंदिर में पिछले 9 दिनों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका समापन हुआ है। वृंदावन से आई हुई हमारी राधिका जी द्वारा ये सुंदर भागवत का आयोजन किया गया, जहाँ सभी भक्तगणों ने 9 दिन तक इस भक्ति में भागवत का श्रवण किया है। और आज अंतिम दिन महाआरती का आयोजन हुआ है, क्योंकि यहाँ माँ भवानी की भी मूर्ति स्थापित है, इसलिए माँ भवानी की भी मूर्ति का आज महाआरती के द्वारा उनकी आरती की गई है। सभी को प्रसाद वितरण किया गया। हमारे सभी पार्षद और सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति में शारदीय नवरात्राओं का एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज अष्टमी है, तो अष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। कन्या पूजन किया जाता है, माँ दुर्गा को आरती के द्वारा रिझाया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है। तो आज यहाँ पर ये समस्त आयोजन हमारी मंदिर विकास समिति के माध्यम से किए गए हैं। आज हनुमान मंदिर में 108 दीपक से माता रानी की आरती की गई।
आज जो हमारी लोकप्रिय विधायिका हैं श्रीमती अनीता जी बघेल, उनको बुलाया गया और उनके द्वारा आरती की गई माता रानी की। फिर सभी माताएं बहनों ने भी मिलकर सभी दीपक से आरती की। पार्षद वगैरह भी उनका भी स्वागत करा क्या? जी हमारे वार्ड नंबर 28 से गीता जी जहांगीर, महेंद्र राव जी वार्ड नंबर 34 से, और भी जो कार्यकर्ता बंधु है भारतीय जनता पार्टी से, वो समस्त यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी ने हमारे साथ माता रानी। पुष्कर से तिलोरा से डुंगरिया खुर्द की सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का कार्य रुकवाकर ठेकेदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। पुष्कर के पास तिलोरा से कड़ेल तक बन रही रोड में घटिया सामग्री का उपयोग करने को लेकर ग्राम वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। इससे परेशान नागरिकों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण में सही मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा, काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से सड़क का क्वालिटी युक्त निर्माण करवाने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पेवर रोड का काम चल रहा है, ये हमेशा जब भी देखो हर साल उसमें मेंटेनेंस आता है। हम नहीं चाहते कि दोबारा मेंटेनेंस आए और काम होना चाहिए अच्छा। मौके पे हमने सभी ग्रामीणों मिलके देखा तो इसमें मिट्टी पे ही डामर डली हुई है, इसलिए हमने ठेकेदार जी को बुला के और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अवगत कराया इस बाबत, और उनको सबको मौकों पे बुला के और इस रोड का दोबारा से काम स्टार्ट कराएंगे। ये जो गरगोजी से सफाई है तो सफाई वापस करा के इसको एज पर 20 mm थिकनेस ली गई है, थिकनेस पूरी चेक करा के, और कोई भी चीज़ खराब हुई है तो उसको दुरुस्त करा दी जाएगी। ये मिट्टी निकल रही है, मिट्टी नहीं है, ये WMM है। अगर मिट्टी कहीं रह गई है, कोई गीलेपन, जैसे वहाँ पानी आ रहा है, वो पानी में गीलापन रहेगा, चाहे कितना ही डामर कर लो तो वही। तो मैं कह रहा हूँ अपनी बात गरम पे, अगर कोई भी ले लो, अगर गरम पे गरम के ऊपर होगा तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक बंद करेंगे। 12 घंटा हो गया, 12 घंटा से देवलिया खुद है सड़क है जो सैंक्शन हुई है 3 मीटर थी, इसको 5.5 कर रहे हैं। कोई भी अगर चीज़ की खराब हुई है तो उसको वापस दुरुस्त कराइए। 20 पौन इंची इसमें थिकनेस ली हुई है, पौन इंची थिकनेस में पेवर से चल रहा है तो कहीं 1 इंची जाता है, कहीं पौन से कम हो जाता है, बाकी ओवर टन से चलता है। इसमें 1 किलोमीटर का 150 टन मिलता है। अगर कोई गाँव का आपका कोई आपत्ति हो तो 150 टन की यहाँ से पर्ची ले ले। कोई भी जो आदमी जानकार रखे 152 टन 1 किलोमीटर को मिला कर 152 टन की पर्ची ले ले। मोदी ये हो रही है तिलोरा से कड़ेल है ना, डामरीकरण हो रहा है। पहली बात तो ये समय से बहुत लेट है, लोगों ने इतने साल परेशानी देखी, इसी वजह से सैंक्शन हुई और चाहते हैं अच्छा काम हो। ना तो मटेरियल अच्छा है, ना डेप्थ अच्छी है। जिला परिषद सदस्य हमारे महेंद्र सिंह जी मझेला भी आके गए हैं, और हमारा विरोध यही है, काम करो, अच्छा करो, या तो करो मत, सीधी सी बात है। और हम चाहते हैं AN आए, इस कार्य का देखें, और हम चाहते हैं कि ये विधायक कोष से हुई तो विधायक जी को इसके बारे में अवगत। मामला ये है कि ये जो रोड तिलोरा से लेके कड़ेल तक रोड बन रही है, ठेकेदार की मनमानी चल रही है। रात्रि में कार्य किया गया है और इस पर गुणवत्तापूर्ण मान नहीं लगाया गया है, और ये रोड जो ऐसे ही निकल रही है, देखो बाहर ये पूरी, इसमें पूरा पाउडर लगाया हुआ है, कम कर पड़े, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया है। तो ग्रामीणों को विरोध है, और जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेला आके गए हैं, रोड रुकवा के गए हैं। जब तक ठेकेदार उचित कार्य नहीं करेगा जब तक ये रोड बंद रहेगी। मामला ये रोड नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसमें अब मेजरमेंट ये बता रहे हैं 20 mm ये डामर डालेंगे, लेकिन कहीं तो 10 mm है, कहीं 8 mm है, और नीचे बिल्कुल सफाई नहीं करी, मिट्टी के ऊपर इन्होंने बिछा दी, तो ये सारी ठोकरों से उखड़ रही है वापस। तो इसका करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये देख लो इधर सामने क्या हालत हो रही है इसकी। तो हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा बिल्कुल सफाई करके वापस नीचे डस्ट नहीं रहे, और उस अच्छी तरह से इसको चिपकावे, और काम बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल मेजरमेंट, चलो 20 mm है, 20 ही डालो, हम नहीं कह रहे कि आप हमारे 25 की करो। जो मटेरियल जो डाले वो डुंगरिया खुर्द से तिलोरा की जो रोड बन रही है, बिल्कुल घटिया सामग्री लगाई जा रही है, बिल्कुल थर्ड क्लास लगाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ रही है, पैर के उससे ही ठोकर से ही पड़ रही है। तो टायरों से क्या होगा, टायरों की क्या हालत होगी? टायरों से तो ये बिल्कुल 2 दिन नहीं चलेगी ये रोड, और बिल्कुल घटिया सामग्री लगा रहे हैं। और ऊपर से ये और कह रहे हैं कि ये बीच में गर्म लगी हुई है, तो ये तो पड़ेगी बीच में से, साइड में से क्या पाड़ रहे हो, बीच में से और पाड़ के बताओ। ये ठेकेदार के आदमी है, और वो एक संसाब का आदमी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में स्थित दुर्गा माता मंदिर में अष्टमी के पर्व पर दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भक्तों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में स्थित दुर्गा माता मंदिर में
अष्टमी के पर्व के दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भक्तों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं अष्टमी के महापर्व के चलते माता का भव्य हवन आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों द्वारा माता को पूर्ण आहुति प्रदान की गई। इस अवसर पर माता के विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। क्या रहता है यहाँ? ये राज्य की महाविद्यालय कॉलेज में जीसी कॉलेज के अंदर दुर्गा माता का मंदिर है। यहाँ भगवान के सर्वदेव रूप में विराजमान है, मंगल रूप में विराजमान है। दोनों नवरात्रों में, चैत और आशो नवरात्रि में, भगवती की दुर्गाष्टमी को स्थापना रूप में मनाया जाता है। दुर्गा सप्तचंडी का महायज्ञ चलता है, उसकी पूर्णाहुति होती है। उस पूर्णाहुति में भगवती को 8 भोग भगवान को अर्पण होते हैं। उन 8 भोग को लगाकर भगवती से प्रार्थना की जाती है कि ये माता जी महाराज, ये भगवती जगदम्बा जी माता जी महाराज, आपकी सबकी सुख समृद्धि जिंदान भंडार करो, आनंद करो, सबकी मनोकामनाओं का सिद्धि को पूर्ण करो। ऐसी अष्ट प्रार्थना भगवती से की जाती है और अजमेर शहर की, भारतवर्ष की सबके कल्याण की मनोकामना की जाती है। और इस बार विशेष रूप से प्रार्थना की गई कि जो महामारी गायों में, गौ माता में फैली हो, वो दूर होकर और मंगल मनोकामना का सिद्धि पूर्ण हो। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।